आप देख रहे हैं एक दिल को छू लेने वाली कहानी, नेक दिल शहजादी की कहानी, जो मुश्किल वक्त में भी अपनी सच्चाई और हिम्मत को नहीं छोड़ती। आइए शुरू करते हैं खोई हुई शहजादी। पुराने दौर की बात है। एक अजीम रियासत थी जिसका नाम नूर महल था। इस रियासत का बादशाह बहुत अक्लमंद और रहमत दिल इंसान था। मलिका हसीन और निहायत शरीफ थी। अल्लाह ने उनको एक ही बेटी अता की थी, शहजादी जोया। शहजादी जोया बचपन से ही प्यारी और लोगों की खिदमत करने वाली थी। वो हमेशा गरीबों में खुशियां बांटता करती। उसके दिल में नफरत का कोई जगह ही नहीं थी। सारी रियाया उससे बहुत प्यार करती थी। जोया को एक बात बचपन से सिखाई गई थी, नेकी करो, बदले की उम्मीद ना रखो, सच्चाई पर कायम रहो, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो जाए। मलिका अक्सर कहती, मेरी बेटी दिल की रानी है, एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी नेक दिली को सलाम करेगी। एक दिन शहजादी अपनी दो सबसे करीबी सहेलियों अलीना और मिराल के साथ रियासत के बाहर वाक़े सराब माला जाने का फैसला करती है। वहां पर रंगीन फूल, सरसब्ज पहाड़ियां और बहती चश्मे उस जगह को जन्नत का टुकड़ा बना देते थे। बादशाह को पहले थोड़ा डर लगा, लेकिन शहजादी की खुशी उनके लिए सबसे अहम थी। बादशाह ने अपना खास पहरा साथ भेजा और कहा, अपना ख्याल रखना बेटी, रात होने से पहले वापस आ जाना। शहजादी मुस्कुराकर बोली, जी अब्बा, हम जल्दी लौट आएंगे। सारा माला पहुंचकर तीनों दोस्तों ने हंसना, खेलना और तस्वीरें बनाना शुरू की। शहजादी ने आम लोगों को अपने करीब बुलाया, उनको मिठाइयां बांटी और उनकी बातों को तवज्जो से सुनती। लोग कहते, हमें इतनी मोहब्बत सिर्फ हमारी शहजादी ही दे सकती है। हर चीज एक सपने की तरह सुकून बख्श थी। मगर फिर किस्मत की हवा बदल गई। अचानक हवा की रफ्तार बढ़ती गई, आसमान पर स्याह बादल छा गए। पहले हल्की फुहार, फिर तेज बारिश, फिर गरजती बिजली। लोग भागना शुरू हो गए। हर तरफ चीखें, अंधेरा, पानी और खतरनाक पेड़ गिरने लगे। सिपाही सहेलियों को बचाकर दूर तरफ भाग गए। उस अफरा तफरी में शहजादी जोया अपनी सहेलियों और हिफाजती पहरे से बिछड़ गई। जमीन चश्ती हुई, कपड़े गीले, रात सी अंधेरी हवा। शहजादी अकेली, थकी हुई और डरती जा रही थी। इसी अंधेरे में एक आदमी सामने आया। जिस्म पर गंदे फटे हुए कपड़े, हाथ में पुराना कटोरा और चेहरा बहुत सख्त, मगर उसकी आंखों में एक अजीब झलक। वो नरमी से पूछता है, बिटिया, तुम अकेली हो? मैं तुम्हें पनाह दे सकता हूं। शहजादी ने ठंडी सांस ली और कहा, जी, मुझे मेरे दोस्तों से मिलवा दें। आदमी ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी वो मुस्कुराहट जख्मदार और चालाकी से भरपूर थी। वो शहजादी को धीरे धीरे जंगली रास्ते से लेकर एक पुरानी अंधेरी झोपड़ी पर ले गया। शहजादी अब थोड़ी घबरा रही थी। जैसे ही वो अंदर गई, दरवाजा जोर से बंद हो गया। आदमी गरज के बोला, अब तुम शहजादी नहीं, सिर्फ मेरी मलकियत हो। कल से तुम भीख मांगोगी और पैसा मेरे होंगे। शहजादी का रंग उड़ गया। उसे उस वक्त समझ आ गया कि वह आदमी असली भीख मांगने वाला नहीं, बल्कि लोगों को बेचकर पैसे कमाने वाला बेरहम इंसान था। जोया रोने लगी, अल्लाह के लिए मुझे जाने दो। वो हंसकर बोला, जब तक मैं चाहूं तुम यहां से नहीं जाओगी। दिन महीने बन गए, महीने सालों में ढल गए। शहजादी को रोज सुबह भीख मांगने के लिए बाजार भेजा जाता। जिसने कभी महलों में जिंदगी गुजारी थी, अब सड़कों पर हाथ फैलाकर गुजारा करने लगी। मगर एक बात उसने कभी नहीं छोड़ी, दुआ, उम्मीद और सच्चाई। वो लोगों को झूठ बोलकर पैसे नहीं मांगती थी। जितने पैसे कोई दे देता, वो खामोशी से ले आती। कई दफा भागने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। वो आदमी बहुत सख्त और जालिम था। भीख मांगते हुए एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। उस औरत ने जोया को रोते रोते देखा। पूछा, बेटी, तुम्हारी आंखों में दुख की गहराई क्यों है? जोया चुप न रह सकी। उसने सब कुछ बता दिया। बूढ़ी औरत ने आंसू पोंछकर कहा, बेटी, वक्त बदलता जरूर है, बस उम्मीद मत खोना। वो रोज उसे हल्की सी रोटी या दूध दे जाती। उस औरत ने ही पहली दफा जोया को यह एहसास दिया कि दुनिया में अब भी नेकी जिंदा है। साल गुजरते गए। वो आदमी अब बूढ़ा और बीमार हो गया।
आखिरी सांसें चल रही थीं। उसने ज़मीर के बोझ में कह दिया, मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से दूर रखा, तुमसे भीख मंगवाई। शहजादी ने आंसुओं के साथ कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, क्योंकि मेरा रब माफी देने वालों को पसंद करता है। उस आदमी की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे और फिर उसका दम निकल गया। शहजादी अब आजाद थी, मगर कहां जाए, कहां से अपना महल ढूंढे? आखिरकार वो चलते चलते रियासत की हुदूद तक पहुंच गई। सिपाही वहां घूम रहे थे। उन्होंने शहजादी जोया को देखा। पहले पहचान ना पाए, लेकिन फिर जब उन्होंने शहजादी जोया के हाथ पर नूर महल का शाही निशान देखा तो वो शहजादी को पहचान गए। ये हमारी शहजादी है, शहजादी जिंदा है। सिपाही झट से घोड़ों पर बिठाकर शहजादी को नूर महल ले आए। बादशाह और मलिका ने जैसे ही जोया को देखा, वो उसे गले से लगाकर रो पड़े। मलिका ने कहा, मेरी फूल जैसी बेटी, तुम कहां चली गई थी? मैं तेरी याद में बहुत रोई। बादशाह सलामत भी खुशी से रो पड़ा और शहजादी जोया के सर पर हाथ रखा। शहजादी जोया के मिल जाने की खुशी में बादशाह सलामत ने हुक्म दिया कि पूरी रियासत को सजा दिया जाए। इस खुशी के मौके पर तमाम गरीब लोगों को बुलाया जाए। रोशनियों का समंदर, शहनाइयों की आवाज़, बच्चों की हंसी और लोगों की दुआएं। बादशाह ने हुक्म दिया, आज कोई अमीर या गरीब नहीं, आज सब बराबर हैं। आज हमारी बेटी की वापसी की खुशी है। सारे लोग दावत में शामिल हुए। जिसके पास कुछ नहीं था उसे खाना और कपड़े दिए गए। बूढ़ी औरत भी जश्न में आई। शहजादी ने उसे पहचान लिया और उसके कदमों में गिर कर कहा, अगर आप ना होती तो शायद मैं जिंदा ना रहती। बादशाह ने उस बूढ़ी औरत को खूब इनाम दिया और कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही जमीन पर अल्लाह की रहमत होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।